वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। मैं मुश्ताक आपके सामने फिर से मौजूद हूँ और आज हम विंडोज़ में सीखेंगे कि विंडोज़ में स्लीप मोड और हाइपरनेट मोड क्या होता है। इससे पहले हमने कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना, उसके कितने प्रकार से उसे शट डाउन कर सकते हैं, वो सब सीखा था। आज हम स्लीप मोड और हाइपरनेट मोड के बारे में सीखेंगे। स्लीप मोड और हाइपरनेट मोड होता क्या है एक्चुअली, वो सब इसमें जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि इन वीडियोस को आप देखते हैं, देखिए, लेकिन देखने के बाद जो बताया है केवल वही मत सीखिए, बल्कि आप खुद अपनी तरफ से कुछ सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। भले ही मैंने सिखाया है उसको आप वही कर रहे हैं, लेकिन उसी को खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, खुद उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको मैं जो भी सिखाता हूँ उससे सिर्फ आप सीख पाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आपको एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे सिखाने के बाद खुद किसी किताब से, किसी और जगह से, या और किसी चैनल से, किसी और वीडियो से, किसी और माध्यम से, गूगल करके, कुछ भी करके आपको ये बहुत सारे तरीके जो सिखा रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेंगे, खुद सीखना पड़ेंगे। एक बार आप अगर खुद परिभाषा वहाँ सीख गए, किसी चीज़ की परिभाषा आप स्वयं बना लेंगे, स्वयं डेफिनेशन बना लेंगे, स्वयं बाहर देने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम में कुछ भी लिख के आ सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। मेरे सिखाए हुए तरीके से आपकी गाड़ी सिर्फ चलेगी, दौड़ेगी नहीं। दौड़ाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी, खुद पढ़ाई करना पड़ेगी, खुद कुछ करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अच्छा स्टूडेंट और अच्छा शिक्षक वही है जो सेल्फ मेड होता है, यानी कि स्वनिर्मित, जो अपने अंदर खुद को डिस्क्राइब करता है, कुछ नई नई चीजें ढूंढता रहता है, वो सही मायने में सक्सेसफुल इंसान है। और आप जो सीख रहे हैं उसे सीखने के बाद उस नॉलेज का आप यूज कैसे करते हैं वो आपको बनाता है गुणवान। उसी से आप अपनी वैल्यू तय कर पाते हैं। ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती तब तक हम उस किसी ज्ञान का कोई यूज ना करें, किसी काम के लिए उसका प्रयोग ना करें, है ना। तो उस जो नॉलेज आप ले रहे हैं उस नॉलेज का आप किसी हित में यूज कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं, किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो किसी का अहित मत कीजिए, किसी का नुकसान मत कीजिए। किसी का नुकसान किए बिना अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को आगे ले जाना सही मायने में सक्सेसफुल लोगों का काम होता है। ध्यान रखना। तो चलिए, ये हरवादी बाद में भी कर सकते हैं अपन, लेकिन मेरा काम बताना था मैन कि आपको स्टडी कैसे करनी है। जो बता रहा हूँ वही तो पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें उसी चीज़ को और किसी तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर कंप्यूटर नहीं है तो कोई सस्ता सा कंप्यूटर 4-5 हज़ार में आजकल मिल जाते हैं, है ना। तो वो कंप्यूटर ले लीजिए जिससे आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं, थोड़े से पैसे खर्च करके और 10-12 हज़ार में अच्छा कंप्यूटर मिल जाएगा जिससे आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तक पैसे नहीं है तो वो 4 से 5 हज़ार तक का कंप्यूटर, सस्ता कंप्यूटर ले सकता है पुराना, उससे अपना काम चला सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि कंप्यूटर में स्लीप मोड और हाइपरनेट मोड के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या होता है। तो स्लीप मोड और हाइपरनेट मोड क्या है एक्चुअली में, वो दोनों एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो कि हमारे कंप्यूटर में चल रहे काम को एक जगह पॉज करने का काम आता है। जैसे कि आप जब किसी वीडियो को देख रहे हैं सीडी प्लेयर पे या मोबाइल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसे आप पॉज कर देंगे, पॉज कर देंगे उसे। तो पॉज करने से वो वीडियो वहीं रुक जाएगी और आप कोई काम करने जा सकते हो। काम निपटा करके, काम करके लौट के आते हैं तो आप दोबारा से वहीं से रिज्यूम कर देंगे, तो वीडियो जहाँ से पॉज की थी वहीं से रिज्यूम हो जाती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने कुछ समय के लिए आराम लेना चाहा, रेस्ट करना चाहा या कोई काम करना चाहा बीच में, तो हमारा काम चल रहा था वो हमें बंद नहीं करना पड़ा, बस उसी जगह रोक दिया और आके दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा जो समय बच गया कि उस काम को दोबारा से ओपन नहीं करना पड़ा, शुरू नहीं करना पड़ा। ठीक वैसे ही अगर आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए सामने ये फाइल खुली है और ये फाइल सामने खुली है, चल रही है, और आप कंप्यूटर को काम करते करते अचानक से आपको कहीं जाना पड़ रहा है
कि किसी वजह से कहीं आपको जाना है कि 10-15 मिनट के लिए कुछ काम पड़ गया बीच में, तो ब्रेक लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये फाइल ही बंद नहीं करें ना कंप्यूटर ऑफ करें, क्योंकि आप फाइल बंद करेंगे कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो फिर लौट के भी आएंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि फाइल भी बंद ना करूँ और कंप्यूटर भी मैं टेक्निकली ऑन रहे, बंद ना करूँ कंप्यूटर को, तो मैं स्लीप मोड का यूज कर सकता हूँ। स्लीप मोड का यूज करने से वो जो फाइल है वो खुली रहेगी और कंप्यूटर के सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। टेक्निकली कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन बहुत कम पावर का यूज करेगा। इस स्टेट में कंप्यूटर पावर बिल्कुल भी यूज नहीं करता, इतना नहीं कह सकते अपन, करता है पर ना के बराबर पावर यूज करता है, बहुत कम बैटरी पीता है। और दोबारा आके कंप्यूटर पे ऐसे पावर बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और जहां से बंद किया था वही पेज खुला हुआ, वही फाइल खुली हुई आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। तो काम बहुत जल्दी हो गया। तो ये स्लीप मोड का फायदा है। दूसरी तरफ हाइपरनेट मोड क्या होता है? हाइपरनेट मोड एक ऐसा मोड है, ये स्लीप मोड का जैसा ही है, लेकिन स्लीप मोड में क्या है कि अगर आपने स्लीप मोड कर दिया कंप्यूटर और स्लीप मोड करने के बाद कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया या आपने नहीं किया, स्लीप मोड में कंप्यूटर करके चले गए आप और किसी वजह से पावर सप्लाई चली गई, कंप्यूटर में से किसी ने बैटरी निकाल दी, पावर भी बंद कर दी उसकी, तो कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो गया। स्लीप मोड में टेक्निकली कंप्यूटर ऑन था लेकिन पूरी तरह बंद कर दिया, तो पूरी तरह बंद करने के बाद जो डाटा खुला हुआ था, ओपन था, वो सब मिट जाता है। यानी कि स्लीप मोड में जो डाटा होता है वो पूरा रैम में आकर स्टोर हो जाता है और इसलिए जब चालू करते हैं तुरंत रैम से स्टार्ट हो जाता है, जहां से बंद किया था वहीं से। और रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है तो इसलिए कंप्यूटर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह ऑफ कर देंगे अपन तो रैम का डाटा मिट जाता है, इसलिए कंप्यूटर दोबारा जब ऑन करते हैं तो डाटा जहां से ऑन किया था वहां से नहीं आता है। कब? जब कंप्यूटर को पूरी तरह ऑफ कर दिया जाए। स्लीप मोड में तो है लेकिन किसी वजह से पूरी तरह ऑफ कर दिया, बैटरी निकाल दी, उसकी पावर निकाल दी, सब कुछ बंद कर दिया, तो कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, भले स्लीप मोड में कर दिया था तो भी वह शुरू से स्टार्ट होगा, जहां से बंद किया वहां से स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई लोगों ने अब सोचा कि यार ऐसा हो जाता है तो अब क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो बनाया हाइपरनेट मोड। कि हाइपरनेट मोड में अगर कंप्यूटर डाल दिया आपने तो वो एक ऐसा मोड होता है जिसमें जो कुछ चल रहा है पूरे एक्शन को कॉपी करके वो एक फाइल को लेता है और हार्ड डिस्क में बना के डाल देता है। इससे क्या होगा? हार्ड डिस्क में डाटा फाइल सेव होगा, जिससे क्या होगा, अगर आपने कंप्यूटर पूरी तरह शटडाउन भी कर दिया, मतलब कंप्यूटर किसी प्रकार से बंद भी कर दिया, पावर निकाल से कुछ कर दिया, तो उसके बाद भी जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर पूछेगा रिज्यूम करना है या न्यू स्टार्ट करना है। रिज्यूम करना है तो कंप्यूटर जहां से बंद किया था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो समझ, तो इसमें क्या होगा, जहां से बंद किया वहां से चालू हो गया। स्लीप मोड में पावर ऑफ करने के बाद कंप्यूटर शुरू से स्टार्ट हो रहा था लेकिन फाइलें आपको वहीं से नहीं मिल रही थी। हाइपरनेट मोड में कंप्यूटर को पूरी तरह बंद करने के बाद भी कंप्यूटर जहां से हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट भी कर पा रहे हैं। पर कुछ कमी भी है, क्योंकि जब भी आप हाइपरनेट मोड बनाएंगे तो उसकी फाइल हार्ड डिस्क में जगह घेर लेगी, फिर बनाएंगे फिर घेर लेगी, तो हर बार हार्ड डिस्क में जगह घेरेगी, तो हार्ड डिस्क में जगह चाहिए हमको ज्यादा, पहली चीज ये घाटा हो गया। दूसरा, जब इसे ऑन करते हैं ऑफ करने के बाद तो हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आ रहा होता है धीरे धीरे, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी स्पीड स्लो होती है स्लीप मोड की अपेक्षा हाइपरनेट मोड की। तो दो घाटे भी हैं उसके, फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है ना। अब इसे पढ़ते हैं। स्लीप मोड एक पावर सेविंग स्टेट है जो ठीक वैसे ही है जैसे कि डीवीडी पर चल रही मूवी को पॉज किया जाता है। स्लीप मोड में कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है वह तुरंत बंद हो जाता है, काम कर रहा है तुरंत बंद हो जाएगा, और रिज्यूम करने पर वह तुरंत वही यानी उसी स्टेट पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है जहां से आपने इसको बंद किया था। स्लीप मोड में कंप्यूटर के सभी एक्शन तुरंत स्टॉप कर दिए जाते हैं और सभी ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और कंप्यूटर लो पावर स्टेट में चला जाता है। टेक्निकली कंप्यूटर ऑन रहता है लेकिन बहुत कम पावर यूज करता है। पावर यूज कर रहा है, धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन तक रहेगा, कभी ना कभी तो बैटरी लैपटॉप की खत्म होगी तो पूरी तरह कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तब आप इसे ऑन करेंगे तो डाटा वहीं से स्टार्ट नहीं होगा। जब आप स्लीप मोड से कंप्यूटर को रिज्यूम करते हैं तो वह कुछ ही सेकंड के भीतर नॉर्मल मोड में आ जाता है
और आपको सारे ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन वैसे ही दिखते हैं जैसे आपने स्लीप मोड में जाने से पहले किए थे। जैसे फाइल खुली हुई है और मैं स्लीप मोड में चला जाऊंगा तो मैं जब कंप्यूटर ऑन करूंगा तो मुझे फाइल यहीं से खुली ही दिखेगी जहां से ये बंद करूंगा मैं। संक्षेप में कहना चाहें तो स्लीप मोड एक पावर सेविंग स्टेट है जिसमें आप फिर से काम करने के लिए फुल पावर ऑपरेशन में क्विकली रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटे समय का ब्रेक लेना है और आप पावर की बचत करना चाहते हैं तो स्लीप मोड आपके लिए उपयोगी है। स्लीप मोड में बहुत कम पावर का उपयोग किया जाता है और जब आप वापस आते हैं तो तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में जहां से बंद किया था वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कमी भी है इसकी। क्या है? जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखते हैं और उसी समय अगर पावर चली जाती है तो लैपटॉप की बैटरी ड्राई हो जाती है या फिर तो सभी करंट डाटा जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लीप मोड में सभी करंट डाटा रैम में स्टोर होता है और रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हाइपरनेट मोड। तो मैंने अभी बताया था हाइपरनेट मोड क्या होता है। इसमें डाटा कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी मिटता नहीं। यह ऑप्शन लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है और यह सभी कंप्यूटर के लिए उपलब्ध नहीं होता। हो सकता है कि हाइपरनेट ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा हो। मोस्टली एक ऑप्शन बंद रहता है, इसे ऑन कैसे करते हैं मैं अभी बता दूंगा। मोस्टली बंद रहता है पर हो सकता है किसी के कंप्यूटर में ना आ रहा हो। ठीक है, तो हर लैपटॉप में नहीं होता ये। हाइपरनेट मोड स्लीप मोड के जैसा ही है, लेकिन इसमें सभी ओपन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन को रैम में स्टोर करने के बजाय हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। इससे लैपटॉप को पूरी तरह ऑफ किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक बार आपका जो लैपटॉप है वह हाइपरनेट मोड में लैपटॉप को डाल दिया जाए। एक बार आपने हाइपरनेट मोड में लैपटॉप को डाल दिया तो वह पावर का यूज नहीं करता, यानी कि आप चाहो तो उसे पावर से पूरी तरह बंद कर सकते हो। फिर जब लैपटॉप को पावर ऑन किया जाता है तब वह पावर ऑन होते ही सभी ओपन डॉक्यूमेंट और जो भी आपके एप्लीकेशन होंगे उनको रिज्यूम कर देता है, क्योंकि वो डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर था, है ना। यदि आप ज्यादा समय का ब्रेक लेना चाहते हैं और लैपटॉप पर काम भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके कारण साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट क्लोज ना करें, तो हाइपरनेट मोड का उपयोग किया जा सकता है। हाइपरनेट मोड का एक कमी भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि यह हार्ड डिस्क में काफी जगह घेरता है, क्योंकि इसमें रैम का सभी डाटा हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाता है और आप सिस्टम ड्राइव के रूट फोल्डर में हाइपरनेट फाइल, सिस्टम ड्राइव जो होती है हार्ड डिस्क के अंदर, उसमें हाइपर फाइल होती है .sys। फाइल का साइज देखकर आप पता कर सकते हैं कि हाइपरनेट मोड में आपकी हार्ड डिस्क में कितनी जगह ये फाइल घिर रही है, कितना स्पेस में हाइपरनेट मोड में घेरा है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि यह स्पीड मोड, इसकी जो स्पीड होती है वह स्लीप मोड की तुलना में इसकी स्पीड कम होती है, हाइपरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम होती है ना। यह है कि स्लीप मोड की तुलना में हाइपरनेट मोड से वापस स्विच ऑन करने में, रिज्यूम होने पर समय ज्यादा लगता है। वही बात है जो मैं बताई थी। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई सर ने बताया, मैंने बताया कि हाइपरनेट मोड हर कंप्यूटर के लिए अवेलेबल नहीं होता। आप देखेंगे मेरे कंप्यूटर में, देखिए यहां देखिए रीस्टार्ट, शटडाउन और स्लीप मोड, हाइपरनेट नहीं है। तो हाइपरनेट मोड को ऑन कैसे करते हैं? तो हाइपरनेट मोड को ऑन करने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन विंडोज में एक्टिव नहीं होता है, इसे सेटिंग में जाकर ऑन करना पड़ता है। सबसे पहले चम्प बार में जाएं, सेटिंग्स में जाएं और कंट्रोल पैनल में जाएं। तो मैं विंडोज 10 चला रहा हूं, तो यहाँ जाकर के आप देखिए सेटिंग में जो दिया सेटिंग और कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। ये आ गया कंट्रोल पैनल। नहीं तो आप सीधा यहाँ क्लिक करके कंट्रोल पैनल यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए तो आपके ऊपर नाम आ जाएगा कंट्रोल पैनल। इसको आप ओपन कर लीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पावर नाम का ऑप्शन होगा, ये पावर पी के पास होगा, PQRST, ये पावर ऑप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे, पावर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में चूज
क्लोजिंग द चूज द पावर बटन डू, इस पे क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन सामने आएगा। इस इंटरफेस में ये दिया है चेंज सेटिंग, लिखा है ना दैट आर करेंटली अवेलेबल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए हाइपरनेट पे चेक बॉक्स पर चेक लगा देंगे और इसे सेव कर देंगे, सेव चेंज, और इसे क्लोज कर देंगे। ये स्टेप आप विंडोज 8 में, विंडोज 7 में और विंडोज 10 में, तीनों में सेम है। कंट्रोल पैनल में जाना है, कहाँ जाना है, फिर देखिए कंट्रोल पैनल में गए, पावर ऑप्शन में गए, चूज द पावर बटन डू पे गए, चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली पे गए और यहाँ पे अपने इस पर चेक लगा दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं और यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ गया होगा, सॉरी ये देखिए रीस्टार्ट शटडाउन हाइपरनेट। जैसे क्लिक करूंगा कंप्यूटर हाइपरनेट पे चला जाएगा, क्लिक करूंगा स्लीप मोड पे, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। आप खुद करके देखना स्लीप मोड में जाने से क्या हो रहा है और हाइपरनेट मोड से क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। अब बारी आती है बंद करने की। बंद करने के लिए तरीका वही है कि कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाके पावर बटन, ये पावर ऑप्शन पे जाएं और चूज व्हाट द पावर बटन डू पे जाएं, चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल पे जाएं, अवेलेबल पे जाएं और ये हाइपरनेट को हटाकर सेव चेंज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन भी बंद हो चुका है। तो ऐसे हम ऑप्शन को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, यानी कि हाइपरनेट मोड को एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा नई चीज़ें, मैं आपको इसमें बताऊंगा और नई चीज़ें अगली वीडियो में। तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।